रहता है भगवान विश्वकर्मा जी के वंशज हैं सर, जिन्होंने लोहार हो, बढ़ाई हो, यादव हो, किसी भी बिरादरी को हमने किसी से भेदभाव नहीं किया। राजा का महल बनाया है तो गरीब का झोपड़ी बनाया है, लेकिन आज हमारे समाज के साथ छलावा हो रहा है, गुमराह किया जा रहा है। समाज को वोट बैंक किधर लेके जा रहे हैं? गोंडा, कुशीनगर, बहराइच, ये कौशाम्बी, फतेहपुर, मिर्जापुर, भदोही, ऐसे कई जिले में उनका दौरा समाज प्रति लगातार रहता है। तो उनको न्याय दिलाया जा रहा है, उनको न्याय मिल पा रहा है आपके जरिए या नहीं? देखिए, न्याय हम लोग दिलाने का कोशिश कर सकते हैं सर, क्योंकि सरकार में तो नहीं है। ये माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी सोचिए, अपने दम पे एक पार्टी के मुखिया खुद समाज की आवाज उठा रहे हैं। मतलब वहाँ जाते बहुत लोगों को न्याय दिलाए सर, बहुतन का न्याय मिला है। आप ये जान लीजिए, न विधायक है न सांसद है, फिर भी समाज की आवाज उठा रहे हैं। लखनऊ चलो दिन रविवार है सामाजिक न्याय अधिकार महासम्मेलन के लिए। भाई ऐसे तो हर समाज जाता है, पिछड़ा समाज हर डॉक्टर साहब के साथ है, लेकिन भारत देश के लोग आएंगे। उत्तर प्रदेश तो ठीक है, 75 जिला के ठीक है, लेकिन अन्य राज्यों के लोग आएंगे अपने अधिकार के लिए। मैंने कहा, आपने कहा विश्वकर्मा आज हमारे पास आए हैं, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता। आज इनसे हम कुछ बात करेंगे समाज को लेकर। देखिए इनकी क्या विचारधारा है और क्यों ये समाज में इस तरीके से निकल रहे हैं, उनकी टीम भी निकल रही है और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो देखिए ये क्या क्या बताते हैं समाज को लेकर। सबसे पहले आपकी पार्टी किस लिए बनाई गई? पहले तो धन्यवाद भैया राज भाई। और मैं बता देना चाहूँगा, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के मुखिया डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के हर युवाओं के दिलों में राज कर रहे हैं इस समय। और जो 9 नवंबर को एक कार्यक्रम हो रहा है रामाबाई अम्बेडकर मैदान, सामाजिक, जो आपने पूछा कि किस लिए पार्टी का उद्देश्य है। पार्टी का जो मेन उद्देश्य है, तो हमारा जो उद्देश्य हम बता रहे हैं, पार्टी का एक नियम होता है, लेकिन समता मूलक समाज, सभी को बराबर अधिकार मिले, चाहे पीढ़िया समाज हो, चाहे हर बिरादरी को अधिकार हो। जैसा कि आप किसी राजनीतिक पार्टी की बात कर लीजिए, वो किसी समाज को ले लीजिए, समाज को वोट बैंक ले लेती, लेकिन उसका अधिकार नहीं देती। तो इसलिए ये पार्टी जो है पिछड़े तबके लोगों को काम करेगी, सभी को बराबर अधिकार दिलाने के लिए ये पार्टी लड़ाई लड़ रही है। तो जो ये विश्वकर्मा समाज है, इसके साथ अगर कुछ होता है तो क्या आपकी पार्टी उसका सपोर्ट करेगी या नहीं? अरे महाराज, विश्वकर्मा समाज अभी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कांड हुआ हो, मैं दावा साथ कह सकता हूँ, विश्वकर्मा समाज, डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हर पिछड़ों के नेता हैं। लेकिन बात किया जाए विश्वकर्मा समाज पे, तो जहाँ उत्तर प्रदेश कानपुर ले लीजिए, गोंडा, कुशीनगर, बहराइच, ये कौशाम्बी, फतेहपुर, मिर्जापुर, भदोही, ऐसे कई जिले में उनका दौरा समाज प्रति लगातार रहता है। तो उनको न्याय दिलाया जा रहा है, उनको न्याय मिल पा रहा है आपके जरिए या नहीं? देखिए, न्याय हम लोग दिलाने का कोशिश कर सकते हैं सर, क्योंकि सरकार में तो नहीं है। ये माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी सोचिए, अपने दम पे एक पार्टी के मुखिया खुद समाज की आवाज उठा रहे हैं। मतलब वहाँ जाते बहुत लोगों को न्याय दिलाए सर, बहुतन का न्याय मिला है। आप ये जान लीजिए, न विधायक है न सांसद है, फिर भी समाज की आवाज उठा रहे हैं। जो दूसरी पार्टी में अपना बोझा ढो रहे हैं, वही क्या कर ले रहे हैं। वो तो सही बात है। भी मैं भी देखता हूँ, जो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के नेता, ये सब लोगों के पास जाते हैं जिनके साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो उनके पास जाकर के उनका सपोर्ट करते हैं और खुद के दम पर करते हैं। अभी कोई मतलब इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है पार्टी में, लेकिन फिर भी अपने दम पर जाकर के उनका सपोर्ट करते हैं हर तरीके से। तो अब कहाँ पर हो रहा है आपका? नवंबर में। तो क्या होगा वहाँ पर, क्या क्या होगा? देखिए, आपको बता देना चाहेंगे, 9 नवंबर ये एक बहुत बड़ा महत्व दिन है। 9 नवंबर दिन रविवार, रामाबाई अम्बेडकर मैदान, लखनऊ चलो दिन रविवार है सामाजिक न्याय अधिकार महासम्मेलन के लिए। भाई ऐसे तो हर समाज जाता है, पिछड़ा समाज हर डॉक्टर साहब के साथ है, लेकिन भारत देश के लोग आएंगे। उत्तर प्रदेश तो ठीक है, 75 जिला के ठीक है, लेकिन अन्य राज्यों के लोग आएंगे अपने अधिकार के लिए। मैंने कहा, आपने कहा विश्वकर्मा समाज की बात किया, तो विश्वकर्मा समाज अपने अधिकार के लिए वहाँ पहुँचेगा। हर समाज पिछड़ा हो, चाहे ओबीसी हो या एससी हो, जो समाज दबा है, जिसकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं था, आज डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी उठा रहे हैं। इसलिए हमें गर्व है, इसलिए हम लोग उनसे जुड़े हैं। तो क्या आगे चलकर डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा किसी पार्टी में तो नहीं ज्वाइन हो जाएंगे? जिस तरीके से आज न्यूज़ देखा जाता है,
हर कोई फील्ड में उतर करके अपना नाम बनाते हैं और उसके बाद किसी न किसी पार्टी से कनेक्ट हो जाते हैं। 2022 से जो कि ये चुनाव हुआ, 2022 से डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग पहले अपने जड़ें मजबूत किया जाए, नहीं तो 2022 या 24 में नहीं चले जाती किसी पार्टी में। तो भैया इसके लिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे क्या होगा नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी अभी तक किसी पार्टी के दामन नहीं पकड़े हैं, बल्कि अपने दम पे समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो आगे की उनकी विचारधारा क्या है? आगे की विचारधारा सर माननीय डॉक्टर सर ही बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग समाज के हैं, विश्वकर्मा समाज के अधिकार की बात करने वाले हैं। और हम लोग अक्सर एक चीज़ आपसे एक चीज़ और बता दें, हम लोग विश्वकर्मा समाज की आवाज़ उठाते हैं। जो विपक्षी पार्टी में हमारे समाज के नेतागण हैं, उन्होंने खुलेआम हमको जेल भेजने की धमकी दे दिया। विपक्षी जो किसी राजनीतिक पार्टी में हो, उन्होंने ये कर दिया। अब उन्हें डर लगने लगा, उस पार्टी में उनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो समाज का इनका जेता बोल रहा है पहले इसे दबाओ। तो मैंने कहा कि आपके औकात हो तो जेल भेज के दिखाओ। आपको भेजा जा रहा था जी। फिर आपको कैसे बचाया गया, फिर कैसे आप बचे? नहीं देखिए, जेल मुझे भेजने के मैसेज में तो डिलीट किया महाराज, नहीं तो वे हम खुद ही सबको देते हैं। हमने कहा कि समाज के लोग हैं, हमने बहुत इस पे हम सबसे बताए भी हैं, चर्चा भी की है, हमारे गोपी भाई कमल भाई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको भेजिए। उनका ये पता होना चाहिए मीडिया की क्या पावर होती है। हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, हमको कुछ हो भी जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं बाबा। जो सृष्टि की रचयिता है भगवान विश्वकर्मा जी के वंशज हैं सर, जिन्होंने लोहार हो, बढ़ाई हो, यादव हो, किसी बिरादरी को हमने किसी से भेदभाव नहीं किया। राजा का महल बनाया है तो गरीब का झोपड़ी बनाया है। लेकिन आज हमारे समाज के साथ छलावा हो रहा है, गुमराह किया जा रहा है, समाज को वोट बैंक किधर लेके जा रहे हैं, तो यही मुद्दा है सर। तो जो वहाँ पर लखनऊ में हो रहा है महासम्मेलन आपका जो हो रहा है, तो वहाँ पर कौन कौन से कास्ट के लोग को इनवाइट किया जा रहा है? नहीं सर, इसमें कास्ट देखिए हर पिछड़ा समाज, हर पिछड़ा समाज, हाँ, कोई भी जा सकता है। नहीं, हर भाई जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के युवा जो हम लोग युवा हैं, आज देख लीजिए हमारे एक शिवम सिंह है और मोनू पटेल हैं बस्ती से, हर जिले से मोहम्मद साहिल है, तो हर जिला से हमारे भाई हैं, भाईचारा से। वो जानते हैं कि हमारे समाज में विधायक सांसद बन गया। जो सृष्टि रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी, अब इनका सपोर्ट करो कि इनका उद्धान हो जाए। तो इसलिए हर भाई चाहता है कि इनका भी उद्धान हो, इसलिए हमारे साथ दे रहा है। हम उन भाई का कभी कोई ज़रूरत हो जाती है, कोई मुसीबत पड़ती है, तो हम भाई का साथ देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने इनकी विचारधारा मैंने आपके सामने रखा हूँ, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। इनका जो लखनऊ में महासम्मेलन हो रहा है उसमें जाने की कोशिश करिए और वहाँ पर जाइए और देखिए कि आपका वहाँ पर आपके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ाने की वादा किया जाता है।